हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू टोल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नथिंग जस्ट अ 5 to 10 मिनट क्विक रिवीजन। यू मस्ट टेक 5 मिनट्स। ओके, मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ से भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो वहाँ से आप पढ़ाई करो। बस ये आपके लिए एक क्विक रिकैप की तरह है। एक बार इसको देखने से बस क्या है कि आपका एक रिविजन होगा। ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड बट्रेस। बट्रेस की हिंदी मीनिंग होती है टेक या सहारा, यानी कि किसी चीज़ का टेक लेना। आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ का टेक ले रहे हो, यानी कि बट्रेस कर रहे हो, सहारा ले रहे हो। ओके, a stone or brick structure that support a wall or make it stronger, यानी कि स्पेशली टेक और सहारा उस चीज़ को भी बोलते हैं कि जैसे कोई स्टोन है या ब्रिक है वो लगाया जाता है। जैसे आपने बीम सुना होगा कि जो छत होती है उस पर बीम डलता है और बीम की वजह से क्या होता है कि वो जो छत होती है वो उस पर टिकी हुई होती है। ओके, तो उसे कहते हैं बट्रेस। इसके सिनोनिम्स हो गए रिवेटमेंट, रिटेनिंग वॉल एंड एम्बार्कमेंट। ओके, नेक्स्ट फॉल्टर। फॉल्टर की हिंदी मीनिंग होती है लड़खड़ाना। ठीक है, लड़खड़ाना आप जानते हो कि संभल ना पाना। कोई बहुत ज़्यादा ड्रंक अगर होता है तो फिर वो क्या होता है कि थोड़ा लड़खड़ाता है, उसी को कहते हैं। टू बिकम वीक हो जाना और मूव इन अ वे दैट इज़ नॉट स्टडी, यानी कि एक ऐसे मूव करना कि जैसे आप वहाँ ठहरे हुए नहीं हो, एक स्टडी मूवमेंट में नहीं हो, बस इधर उधर पड़े हो। इसके सिनोनिम्स हो गए स्टैगर, स्टम्बल एंड वैम्बल। नेक्स्ट डिसोनेंस। डिसोनेंस की हिंदी मीनिंग होती है मतभेद। ओके, मतभेद यानी कि जब आपस में क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, स्पेशली लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन पीपल और थिंग्स, यानी कि क्या हो जाना कि हार्मनी और एग्रीमेंट की कमी हो जाना दो लोगों के बीच या कोई भी दो चीज़ों के बीच। ओके, या फिर किसी दो ग्रुप के बीच, तो उसे कहते हैं डिसोनेंस। इसके सिनोनिम्स हो गए डिफरेंस, डिसेंशन एंड डिस्प्यूट। नेक्स्ट वन एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल की हिंदी मीनिंग होती है प्रशंसनीय, यानी कि कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, प्रशंसा के लायक हो, यानी कि वो जो भी तारीफ हम करते हैं वो चीज़ वो तारीफ डिजर्व करे, तो उसे बोलते हैं एप्रिशिएबल। ओके, लार्ज इनफ टू बी नोटिस्ड और थॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कि क्या होना चाहिए, नोटिस्ड, आपको कोई नोटिस करे, या फिर आपकी जो थॉट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने चाहिए, काफ़ी ज़रूरी हो दूसरों के लिए, तो वो क्या है, प्रशंसनीय। इसके सिनोनिम्स हो गए प्लॉजिबल, एडमायरेबल एंड लॉडेबल। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है हियर मी आउट। हियर मी आउट का मतलब होता है कि पहले पूरी बात सुनना एंड देन बोलना। ओके, पूरी जैसे बोलते हैं ना, पहले मेरी पूरी बात सुनो उसके बाद बोलो, तो उसी को बोलते हैं हियर मी आउट। ओके, तो ये आपके इडियम्स थे। अब नेक्स्ट आपका भी एक और वोकैबलरी से कुछ श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़न, किसी चीज़ में किसी भी चीज़ का सिकुड़ जाना कहलाता है श्रिंकेज। जैसे स्पेशली किसी में जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, आपकी बॉडी में ही कभी कभी क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो आपकी जो स्किन है वो सिकुड़ जाती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कह सकते हो आप, श्रिंक हो जाता है वो। ओके, द प्रोसेस फैक्टर अमाउंट ऑफ श्रिंकिंग, यानी कि किसी भी चीज़, चाहे कोई प्रोसेस हो, चाहे फैक्ट हो, चाहे कोई अमाउंट है, उनका सिकुड़ जाना क्या कहलाता है, श्रिंकेज। ओके, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिंग इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वेन। वेन की हिंदी मीनिंग होती है पतन, यानी कि किसी का लॉस होना, कि अब वो पर्सन धीरे धीरे गिरते जा रहा है, कहते हैं ना अब उसका पतन शुरू हो गया, यानी कि उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। तो टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि क्या होते जाना, धीरे धीरे कमजोर होते जाना और लेस इंपॉर्टेंट होते जाना कहलाता है वेन। फॉल, डिक्लाइन एंड डाउनफॉल इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट मेन स्टे। मेन स्टे की हिंदी मीनिंग होती है आधार, यानी कि बेस। जैसे ये चीज़ इस चीज़ का मेन स्टे है, यानी कि जो पहली चीज़ है वो इसी चीज़ पे टिकी हुई है। ओके, अ पर्सन और थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि एक ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब आप कह सकते हो कि इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है, पार्ट है, विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर इट टू एग्जिस्ट और बी सक्सेसफुल, जो उसको क्या ले आ सकता है, चाहे वो उसको बाहर कर सकता है या एग्जिस्ट करता, सॉरी, तो वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो एग्जिस्ट करता है उस चीज़ में, मतलब मायने रखता है, और क्या काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकता है। ओके, तो इसके सनम बेसिक, बेसिस, बेस एंड फाउंडेशन, ये इसके सनम से। नेक्स्ट एंड लास्ट आपकी वोकैबलरीज है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस की हिंदी मीनिंग होती है कठोर, यानी कि स्ट्रिक्ट होना, रिजिड होना। ओके, नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, यानी कि एक ऐसा, आपने कट्टरवादी सुना होगा, उसी टाइप का है कुछ। रिलेंटलेस यानी कि नॉन स्टॉपिक और चेंजिंग, यानी कि जो ना रुके
और जो चेंज ना हो। ओके, रिग्रेस, हार्ड एंड एडमेंट, ये इसके सिनम्स है। तो ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे। ओके, थैंक यू।